इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के थाना रामपुर मथुरा इलाके से बड़ी खबर। बता दें कि रामपुर मथुरा में एक नाबालिग लड़की के पिता ने थाने में तहरीर देते हुए गंभीर आरोप लगाया है। बताया है कि गांव के ही एक विशेष समुदाय के परिवार ने उसकी बेटी को ले जाकर के सूरत में उसके साथ कुछ लोगों ने गलत काम किया है, जिसके बाद उन्होंने थाने में शिकायत दी है और पुलिस पर कार्रवाई न करने के लिए और जोर जबरदस्ती सुलहनामे पर हस्ताक्षर कराने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल इस मामले की शिकायत जैसे ही सेवता विधायक ज्ञान तिवारी तक पहुंचती है, ज्ञान तिवारी के द्वारा फोन पर बताया जाता है कि अब जो है वो प्रदर्शन करेंगे, वो बड़ धरना करेंगे। जिसके बाद आपको बता दें कि मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचते हैं और करीब जानकारी मिल रही है कि 3 से 4 घंटे तक रामपुर मथुरा थाने में रहते हैं और रामपुर मथुरा के जो एसओ हैं उनको जो है लाइन हाजिर कर दिया जाता है और अब नई नियुक्ति थाना की कमान जो है वो अन्य अधिकारी को सौंप दिया जाते हैं। फिलहाल क्या है पूरा मामला, सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के रामपुर मथुरा के संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। तो दुर्गेश, बताएं कि आखिरकार ये मामला क्या है, क्या कौन सा आरोप लगा था, किसके ऊपर आरोप लगा था और विधायक ज्ञान तिवारी के द्वारा क्या जानकारी दी गई थी, फेसबुक पर कौन सी पोस्ट इस वक्त जो है वायरल चल रही है और एसओ को क्यों लाइन हाजिर किया गया? जी निशान जी, जानकारी दे दें कि ये पूरा मामला जो है थाना क्षेत्र रामपुर मथुरा के बहोरनपुर का है। ग्राम पंचायत बांसुरा पड़ती है, वहाँ बहोरनपुर है, वहाँ का मामला है। एक युवती थी जो 12 वर्षीय युवती है, वो 13 जुलाई को एक बांसुरा के ही उसकी सहेली है निस्बा, उसके साथ में कहीं गायब हो जाती है। 3 दिन जब उसकी माँ को नहीं पता चलता है, तीसरे दिन उसकी माँ उसकी जो निस्बा की माँ है शाबिया उससे जानकारी करती है, तो बताती है कि वो कहीं घूमने टहलने गई है, आ जाएगी। जिसके बाद में जो उसकी युवती है, युवती का पिता और माता दोनों लोग तहरीर देते हैं चौकी बांसुरा में, वहां पर से। उसके बाद जो इसकी माँ है साबिया ये युवती को वापस लेकर आती है। उसके बाद में गंभीर आरोप लगने शुरू हो जाते हैं निशांत जी। जो युवती है उसके आरोप लगने शुरू हो जाते हैं कि हमको बहला फुसला करके पहले सूरत लेकर गए, वहां पर हमको नशे की टेबलेट दे करके मेरे साथ में जो गंदा कार्य होता था वो किया जाता था और मैं जब नशा खत्म होता था देखते थे तो सारे कपड़े उतरे हुए मिलते थे और सूरत में हमको नकाब पहनाया जाता था और धर्म परिवर्तित एक सबसे अहम जो मामला इस समय उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से चल भी रहा है और एक छांगुर बाबा जैसा भी कांड हुआ है, उसी तरीके से गैंग की तरीके से यहाँ नाम दिए गए हैं। इसमें जो आरोपी हैं उसमें निस्बा पुत्री जमाल और उसका एक निस्बा की जो मामू है उसका शाहरुख वहां पर रहता था सूरत में, उसके साथ में बताया जाता है कि गलत काम करता था और निस्बा की माँ शाबिया और इसका पिता जमाल इन सब चीजों को अंजाम देने में आगे रहे जो आरोप लगे हैं। और इसी के साथ में आपको बता दें कि जो युवती है, युवती की मां और पिता के द्वारा गंभीर आरोप जड़े गए हैं कि धर्म परिवर्तित करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। धर्म परिवर्तित करने के बाद में कहा जा रहा था कि धर्म परिवर्तित कर लो वरना हम तुमको यहाँ से नहीं जाने देंगे। जी दुर्गेश, जानकारी चाहेंगे क्या किसी संगठन के द्वारा थाने का घेराव भी किया गया, क्या हंगामा काटा गया है? जी आपको बता दें कि जो यहाँ के विश्व हिंदू परिषद के ब्लॉक के अध्यक्ष हैं यहाँ के जमुना प्रसाद वर्मा और गौ सेवक राजकुमार और उनके अन्य साथी जो थे वहाँ पहुंचे थे। उसकी जो युवती है उसकी मदद करने के लिए हंगामे की कोई सूचना नहीं मिली है। प्रार्थना पत्र हुआ मौके पर। इस जब यहाँ लाइन हाजिर होते हैं प्रभारी निरीक्षक रामपुर मथुरा, उसके बाद तुरंत शिव वेद प्रकाश श्रीवास्तव महमूदाबाद एडिशनल एसपी दुर्गेश सिंह मौके पर पहुंचते हैं, वो कमान संभाल लेते हैं और जो पीड़ित है, पीड़ित के पिता से तहरीर लेकर के मुकदमा लिखवाया जाता है और लगभग 4 घंटे के अंतराल में सब कार्य होते हैं। उसी बीच ज्ञान तिवारी जो है विधायक सेवता के, उनकी दखलंदाजी भी होती है। वो कप्तान से जो जिले के मुखिया हैं उनसे बात करते हैं, उनके द्वारा बताया जाता है कि इस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्यवाही की जाए वरना इस मामले का खामियाजा ज्यादा भुगतना पड़ जाएगा। सूत्रों की यहाँ भी बता दें आपको कि जो एक चेतावनी दी गई थी कि रामपुर मथुरा थाने का पूरे तरीके से घेराव किया जाएगा अगर जो इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि ये मामला बहुत ही बड़ा क्योंकि धर्म परिवर्तित मामले से जुड़ा हुआ है। विशेष समुदाय के द्वारा ये जो कार्य जो किया गया है ये विशेष समुदाय से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। जी आप दुर्गेश, जानकारी चाहेंगे कि जिस तरह से क्या विधायक के सेवता ज्ञान तिवारी से क्या वार्ता हुई है, क्या जानकारी उनके द्वारा दी गई, क्योंकि फेसबुक जो है सोशल मीडिया पर उनकी फोटो लगाकर तमाम जो है उन्हें पोस्ट लोग कर रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि वाकई जननायक हैं और विधायक जी के नाराज होकर जो है कप्तान से दोषियों पर कठोर कार्रवाई के लिए बात की, क्या कहना है इस पर?
जी विधायक सेवता से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका मोबाइल जो स्विच ऑफ जा रहा था और उनसे बात नहीं हो पाई। जो कार्यकर्ता उनके हैं सोशल मीडिया पर हैंडल पर और उसी के साथ में पोस्ट भी डाल रहे हैं लगातार कि जो सेवता विधायक हैं उनके द्वारा इस मामले में जो शिकायत की गई, उनको जानकारी दी गई, उनके द्वारा जब कप्तान से कहा गया है तब इस मामले में रामपुर मथुरा पुलिस अपना जो कार्य है वो कर रही है, वरना ये कार्य नहीं कर रही थी। एक आरोप भी लगाया गया है शायद उसकी मां के द्वारा भी और उसमें कि जो चौकी प्रभारी हैं वहां के उनके द्वारा कुछ घालमेल किया जा रहा था, सुलह समझौते की बात की जा रही थी। उसी के साथ में जो यहाँ के कार्यकर्ता हैं उनके जब पुलिस रामपुर मथुरा प्रभारी निरीक्षक नंदन तिवारी लाइन हाजिर होते हैं तब ये पोस्ट और तेजी से होती है कि रामपुर मथुरा जो कानून व्यवस्था थी जिस तरीके से चल रही थी उस तरीके से ये लोग कार्य नहीं कर रहे थे, पुलिस पर एक आरोप लगा रहे थे और उसी तरीके से तब विधायक की एक पोस्ट वायरल होती है। बिल्कुल, विधायक की पोस्ट वायरल होती है। फिलहाल ये बड़ा मामला है। जिस तरह से हमारे संवाददाता दुर्गेश बता रहे थे कि जिस तरह से छांगुर बाबा का मामला चल रहा है धर्मांतरण को लेकर, सेम वैसा ही मामला सीतापुर जनपद के थाना रामपुर मथुरा में हुआ है और एक आरोप लगाया है जो एक नाबालिग लड़की है। मैं फिर से दोहरा दूं कि नाबालिग 12 वर्षीय लड़की के पिता ने थाने में तहरीर देते हुए पूरी बात बताई है और अगर हम तहरीर का जिक्र करें तो उन्होंने तहरीर के आधार पर बताया कि उनकी 12 वर्षीय बेटी जो है वो गांव की ही रहने वाली यानी कि बांसुरा की ही रहने वाली उसकी सहेली थी निस्बा, वो पुत्री जमाल के साथ जो साथ में पढ़ती थी। निस्बा की सहेली थी, प्रार्थी की बेटी जो थी वो 3 दिनों से घर पर नहीं आई थी, यानी कि 13 जुलाई, जैसा कि हमारे समाचार बताया कि 13 जुलाई से वो गायब हो गई थी। जब वो घर पर नहीं आई तब प्रार्थी ने जो है जाकर के पूछा उनकी बेटी के बारे में, निस्बा के परिवारजनों से, उनकी माँ जो साबिया थी उनसे जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जो है वो घूमने गई है मेरी बेटी के साथ। और तब प्रार्थी ने जिद की कि आखिरकार कैसे वापस वहां गई है और वापस लाने के लिए उसे बुलाने लगे कि वापस उसको लाया जाए। फिलहाल तब जो है जो उसकी माँ थी यानी कि निस्बा की माँ के ऊपर दबाव बनाया गया और निस्बा की माँ ने कहा कि जहाँ गई है वहाँ सुरक्षित है, वहाँ वो सही है। और उसने बताया है कि तहरीर में कि उसकी बेटी को जो है यानी कि हिंदू समाज की जो लड़की है उसने बताया है कि उसकी लड़की को बहला फुसला कर भगवाने में निस्बा के पिता जमाल का भी सहयोग रहा। वो पूरा आरोप लगाया है यानी कि निस्बा की माँ के ऊपर भी लगाया है, मामू जो उनके शाहरुख हैं उन पे भी लगाया है, पिता जो है जमाल उन पर भी आरोप लगाया है और साथ में पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाया है कि जो चौकी इंचार्ज हैं जब उनसे उनके परिजनों ने शिकायत की लड़की को ले जाकर जैसे ही आती है वो प्रार्थी को जो लड़की है जो उसको ले करके जाते हैं पुलिस के पास तो वहाँ चौकी इंचार्ज सुनते नहीं है और गंदी गंदी गालियां देकर उसको जो है वहाँ बैठा देते हैं और उसके पिता से जबरदस्ती सुलहनामे पे साइन करा लेते हैं। ऐसा तहरीर के आधार पर जो है उसने बताया है, उसने शिकायत दर्ज की है और साथ में उसने तहरीर में यह भी लिखा है कि उसकी बेटी जो नाबालिग थी 12 वर्षीय उसके साथ में गलत काम किया गया, उसे नकाब पहना कर ले जाया गया और चाय में जो है नशीला पदार्थ देते थे। जिसके बाद दोनों लोग जो है वहाँ पर जो 2 लोग रुके थे, एक मामू एक अज्ञात लड़का था, दोनों लोग उस लड़की मासूम के साथ गलत काम करते थे। फिलहाल पहले हम सुना देते हैं कि उस मासूम जो पीड़िता है जिसके पिता ने आरोप लगाया है उस मासूम को सुनाते हैं कि उसका क्या कहना है। हमको यहाँ से बेचने के लिए ले जा रहे थे, ये बम्बई में चले जा रहे थे। और हम बम्बई बम्बई जो आधार कार्ड रहा है नहीं तो हमका सूरत तो हम लेके गए रहे। सूरत? हाँ, सूरत ने कहीं कि लड़की का आधार होगा तभी ले गए थे। जमाल की लड़की थी, लड़की का नाम है निस्बा। अच्छा, और उनके मामू थे। अच्छा, शाहरुख। हाँ, शाहरुख हो गए। ये लेके गए रहे। और जमाल की दुल्हन थी क्या साथ में? हाँ, जमाल की दुल्हन बाद में गई थी। और जमाल का बम्बई में था पहले से? जमाल बम्बई में पहले से थे। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर क्या हुआ बम्बई में? बम्बई में हमें बम्बई में लिए जा रहे थे। हाँ। तो हम गए नहीं, हम न जी बात कहीं काहे गए न जियो। तो हम कहने नहीं हमारे पास आधार कार्ड नहीं, हमका जाने के हमका बेचे खातिर लिए जा रहे हैं। तो इधर सने के सूरत में है कहीं हमका कहे वहाँ सने लड़के आए तो कहीं कुछ दिन के लिए इनका राख दे दो, कत्ते रुपया ली हो, 1 लाख रुपया ली भाई कत्ते दिन। ये बात किसने कही थी 1 लाख रुपए की? ये लड़के वही लड़के ने कहा था। अच्छा अच्छा, जो आए थे खरीदने। अच्छा अच्छा, वो कहे थे। हाँ, वो लड़के ने कहा था। तो 1 लाख रुपया किसने मांगा था? 1 लाख निस्बा के मामू मांगे। अच्छा अच्छा, जो शाहरुख जिनका नाम है। अच्छा अच्छा, जो जमाल के साले हैं। हाँ। अच्छा, और जमाल उसी साथ में थे? जमाल नहीं थे, जमाल मुंबई में है। जमाल मुंबई में थे पहले से। अच्छा, तो हम वहाँ से भाग लिए। फिर 1000 हमारे पास रुपया रहा। फिर वहाँ से आए, हम रूम ले लिए। रूम पे रुके, रूम पे आ गई वो कही चलो बम्बई चलो। तो हम क्या हम न जी और तो कहीं इनकी अम्मी आ गए, पापा हमारे फोन हो दिन इनकी अम्मी आ गई वहाँ से ने। बस हमारे पापा फोन लगे कहीं लड़की से बात करा दो। तो कहीं हम लड़की से नहीं बात कर, लड़की दूसरे डिब्बा में सो रही है।
और हम इनका नहीं पता रहा है और उनकी अम्मी है। तो कितने दिन आप यहाँ रुके नहीं हैं? आज हमका 9 दिन यहाँ गए हैं, 10वें दिन यहाँ घर पर आए हैं। और मतलब मेरी दोस्त थी, उनसे कहा कि चलो टहलने चलो, हम टहलने के लिए चल दिए। फिर वहाँ पे मुझे नकाब वकाब पहना दिया, नकाब पहना के यहाँ से लपेट लिया, यहाँ से चल दिया। फिर वहाँ पे हम लोग गए, बस उनके मामू हमका 8 दिन रखें, रूम ले लेना, वहीं में हमको नशा की गोली दे देते थे, चाय में हम पी लेते थे। और फिर वो जहाँ जब उठते थे तो देखते थे मेरे कपड़े ही अंग पे नहीं पड़ते थे। वो लड़की कहाँ की है, क्या नाम है? वो लड़की बासरे की है, जमाल की बेटी है, निस्बा नाम है। अच्छा, और कौन था साथ में? और उनके मामू थे और एक लड़का था। तो आपने सुना कि किस तरह से मासूम पीड़िता ने जानकारी दी और इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया। फिलहाल अब हम सुना देते हैं कि जो मासूम की माँ है उसका क्या कहना है। तो जब हम सबके जान पाए तब उनका जानकारी कहन तो वही हमारे घर का आई, तब कहन कि 5000 रुपया दो तो तुम्हारी लड़की लेबे, कहीं लड़की तुम्हारे बम्बई हट जा चुकी। तो हम कहन हमारी लड़की से पैसा नहीं रहा, तो कहन हमारी लड़की लेके गई है पैसा, और लड़की हमारे लेके गए। तो हम कहन लड़की ले गई है जितना पैसा सो वैसे लड़की हमारे लायक दे। तो कहन तुम्हारी लड़की कहीं हम ना लेके अबे, न लेके अबे। तो हम कहन कि लेके काहे नहीं हो, अपन लड़की ले अबे। तो हम गए तो एप्लीकेशन चौकी पर लगाए दीन, हमरे देवल लगाए दीन। तो जब वो कहें कि हम तब एप्लीकेशन लगन तो दरोगा जी फ़ोन की कहीं लड़की लेकर आओ। तो कहीं हाँ ले आई थे, 6ठे दिन लड़की लेकर आए हैं। तो कहीं जब आज बलौआ भवा कि लड़की से नहीं बात करे दो, तो लड़की से बात नहीं हमसे सबसे करा दिन। और लबान पकड़ के यहाँ अंदर कर दिन, जबरदस्ती 16 लगवाई ली नहीं। कौन अंदर कर दिया? वही दरोगा, वही मोटा है, नाम नहीं जानते। कहाँ के? चौकी पर के। तो हम हमारे देवर कहें कि नहीं अमान नहीं हो तो हम बड़े साहब फिर का ले जावे। तो बड़े साहब जब ईटों में बैठा दिन तो कहीं पैसा लेना और वही मेरे पास पैसा ना लेना। तो पैसा दे ही नहीं हुआ ईटों के। तो कहीं जब हुआ लेके गए हैं वहाँ थाने कहीं हैं, तो बड़ा दरोगा नहीं कुछ बोला। बड़ा दरोगा कहिस कि लड़की ले लो घर का जाओ। जब इससे तहदील में पूछो तो यह चौकी पर वाले दरोगा इनका भला वह पुलिस वाले मोटे मोटे भलाए कहीं हैं चैनी 16 लगवाए ली जबरदस्ती। तो ईटों में है जब हम पूछे ना, हम कहें लड़की रे तोरे पर कहा बीता है। तब कहीं कि वह मेहरुआ जमाल के दुल्हन हमसे लड़ाई लागे और आगे हम कहीं हमारे न हम खोस दी चौकी में। यहाँ किसने मारा? वह मोटे वाले, मोटे हैं, नाम नहीं जाने थे। सिपाही है, दरोगा है? सिपाहियों से दरोगा सामने जीवा हम बता दे तुरंत। तो आपने सुना कि किस तरह से माँ ने जानकारी दी है कि कैसे उसने पूरी तरीके से जानकारी दी। फिलहाल आपको बता दें, जैसे ही मामला होता है विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी जो है वहां पहुंच जाते हैं और थाने पर पहुंचने के बाद पुलिस से न्याय की गुहार लगाते हैं। वहीं यहाँ तहरीर दी जाती है मासूम के पिता के द्वारा और मामले की नजाकत को समझते हुए मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह पहुंचते हैं और सीओ वेद प्रकाश श्रीवास्तव भी वहां पहुंचते हैं और थाने की कमान संभालते हैं। फिलहाल तहरीर ले ली गई है, दर्ज मुकदमा भी हो सकता है। लेकिन आपको बताएं कि इस दौरान एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा बड़ी कार्रवाई कर दी गई है और उन्होंने जो एसएचओ थे, अगर हम बात करें तो कृष्णनंदन तिवारी, उन्हें लाइन हाजिर कर दिया है। और जो पुलिस लाइन में तैनात थे, लाइन हुए थे संजय कुमार पांडे, उन्हें अब थाने की कमान दे दी गई। फिलहाल एक चीज और जानना चाहेंगे दुर्गेश, क्या एसओ के अलावा, एसएचओ के अलावा और भी किसी पुलिस महकमे में कार्रवाई की गई है? किसी चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की गई, सिपाही पर कार्रवाई की गई है क्या? जी आपको जानकारी दे दें कि जो ये पूरा मामला यहाँ रामपुर मथुरा से केवल सिर्फ और सिर्फ प्रभारी निरीक्षक रामपुर मथुरा कृष्णनंदन तिवारी जो हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। हाल ही में एक शहर कोतवाली में जो सीतापुर बस स्टैंड पर जो चौकी पड़ती वहाँ की एक जानकारी मिल रही है कि वहाँ की एक कार्रवाई की गई है। वहाँ पर टप्पेबाजी कोई हुई थी, उसकी जानकारी मिल रही निशान जी की वहाँ पर चौकी इंचार्ज और सिपाही पर कार्रवाई की गई है। बिल्कुल, फिलहाल जो कार्रवाई आज हुई है वो जो है आपको बता दें कि रामपुर मथुरा में जिस तरह से धर्म प्रवर्तन का साजिश की तहत जो ग्रामीणों के द्वारा कहा गया, जो विश्व हिंदू परिषद के जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा भी बताया गया कि धर्मांतरण कराने की साजिश थी, जिसके चलते ये पूरा वाकया हुआ है। फिलहाल पुलिस से जो है तहरीर दे दी गई है पीड़िता के पिता के द्वारा। लेकिन इस मामले में अगर हम बताएं तो जैसे ही ज्ञान तिवारी जी के पास ये मामला जाता है और वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि उनके जो कार्यालय थे वहां से सूचना मिल रही है कि ज्ञान तिवारी के द्वारा बताया जाता है कि अब ये इस बात पर जो है कार्रवाई करेंगे, धरना देंगे। जिसके बाद एसपी अंकुर अग्रवाल के द्वारा जब एसएचओ को सस्पेंड कर दिया जाता है तो अब फेसबुक पर जो पोस्ट चलती है वो भी आप इंडिया किसी देख रहे होंगे, किस तरह से उनके जो चाहने वाले, उनके समर्थक हैं ज्ञान तिवारी के द्वारा
उनके द्वारा पोस्ट डाली गई है कि थाना रामपुर मथुरा बहुन्ना बासुरा की नाबालिग लड़की को बेचने एवं धन परिवर्तन के उद्देश्य से विधर्मियों द्वारा गुजरात ले जाया गया। पकड़े जाने पर रामपुर मथुरा पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार को दबाव में लेकर सुलह समझौता करवा दिया गया। पीड़िता ने लगाई स्वतः विधायक माननीय श्री ज्ञान तिवारी जी से न्याय की गुहार। पीड़िता की बात सुनकर माननीय विधायक जी ने नाराज होकर कि कप्तान से दोषियों पर कठोर कार्रवाई के लिए बात। अब इस तरह से देखिए पोस्ट चल रही है और आखिरकार गाज गिर गई है। एसएचओ कृष्णनंदन तिवारी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और थाना रामपुर मथुरा की कमान संजय कुमार पांडे को सौंप दी गई है। फिलहाल दुर्गेश नजर बनाए रखिएगा इस मामले में नया क्या मोड़ सामने आता है, किसके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है और जिनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है क्या वो अभी पुलिस की हिरासत में है या फिर फरार चल रहे सभी लोग। जी अभी तक बता दें कि इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि अभी जो कमान है वो सीओ महमूदाबाद वेद प्रकाश श्रीवास्तव दुर्गेश कुमार सिंह संभाल रहे हैं। संजय कुमार पांडे के चार्ज हुआ नहीं है और उनके जो बात हुई है तो उनका कहना है कि हाँ जो जांच है जांच चल रही है और मुकदमा लिखाया जा रहा है। जैसे ही कोई आगे कुछ होता है वो जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल मुकदमा लिखाया जा रहा है, जैसे ही होगी आगे की जानकारी दी जाएगी। फिलहाल दुर्गेश निगाह बनाए रखिएगा। जिस तरह से हमारे संवाददाता देर रात तक ये जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं तो अभी तक जो है पूरी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है कि दोषी लोग आखिरकार पकड़े गए हैं, गिरफ्तार किए गए या उन पर कोई कार्रवाई। फिलहाल इन तमाम जानकारी के लिए दुर्गेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद।